जय भीम। मैं अशोक दास हूँ और इंडिया गेट से आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं तमाम 5 कलाकार हैं हमारे साथ बहुजन समाज के, जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, कुछ एस्टैब्लिश हैं और बहुजन समाज में खासे लोकप्रिय हैं और अलग अलग विधाओं के हैं। इसमें गायक हैं, कवि हैं, साहित्य से जुड़े हुए कवि हैं। एक और अच्छी बात यह कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो मंचों से कविताएं पढ़ रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, लोग उनको जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ लोग नौकरी करते हुए भी ये काम कर रहे हैं, जैसे मंजीत जी हो गए या फिर और हमारे साथी हो गए। हम इनसे इन्हीं की विधाओं के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये लोग जो एक और अलग बात है जो तमाम कलाकारों की भीड़ से इनको अलग करती है कि इन लोगों ने बहुजन आंदोलन को चुना है। इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, ये जो गाते हैं उस एक पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। मंजीत जी जाने माने कवि हैं, मंचों से आप कविताएं पढ़ते हैं। जो कविताएं पढ़ी जा रही हैं मंचों से, आप लोगों के पहले शायद बहुत कम लोग होंगे जो कविताएं, मतलब बहुत कुछ सूरजपाल चौहान जी जैसे नामों को छोड़ दिया जाए तो ये विधा शायद रुक गई थी बीच में। आप कैसे देखते हैं इस विधा को जिसमें आप काम कर रहे हैं? जहाँ दलित साहित्य मंच की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं दलित साहित्य तो काफ़ी लिखा गया है और हमने शुरुआत से बचपन से उसको पढ़ा भी। बट जब हम देखा करते थे बचपन से शुरुआत से जो शहर की नुमाइशें लगती हैं या फिर शहर में अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, हर जगह दलित साहित्य वहाँ नगण्य हुआ करता था, वहाँ दिखाई नहीं दिया करता था। और सारी जो मतलब एक तरीके से एक वर्ग विशेष का कब्जा उन मंचों पर रहा, सारे सरकारी कार्यक्रमों पर उनका मंच पर कब्जा रहा। लेकिन हमारा साहित्य लिखा तो गया लेकिन मंचों के द्वारा काफ़ी कम बोला गया। जब मैं 14 साल की आयु में कविता लिखनी शुरू की तो उसमें कविता मैं भी आमतौर पर जो मंच होते हैं सरकारी प्रशासनिक, उन्हीं के कार्यक्रम में गया और लगातार कार्यक्रम करें, देश की बातें करी। लेकिन जब मैंने देखा 16 साल की आयु में कि कहीं ना कहीं हमारे समाज को आवश्यकता है साहित्य की और हमारे समाज को आवश्यकता है मंच के ज़रिए लोगों को जागरूक करने की, और जब हम अपनी कविताओं को लेकर के चलते हैं तो वास्तव में जो नई पीढ़ी है वो एक रोल मॉडल के तौर पर हम लोगों को देखती है। जैसे हमारे साथी हैं प्रदीप बोध जी हैं, बाल गंगाधर बागी हैं, हेमंत बोध और तरन्नुम बोध, संजू आरजे जी, सभी लोग एक तरीके से एक स्टार के तौर पर पूरे समाज में जाने जाते हैं। और जब हम जाते हैं तो एक कवि को मंच पर खड़ा होते हुए देखकर 100 लोगों में एक प्रेरणा बढ़ती है और लगता है कि कहीं ना कहीं दलित साहित्य और दलित साहित्य मंच अपने उफान पर है और कहीं ना कहीं अपनी कविता और उसकी भीमयुग की शुरुआत हो चुकी है। मंजीत सिंह जी, ये बारिश ने परेशान कर रखा है असल में। हमने जब वक्त निर्धारित किया था कि ये बातचीत करनी है, मौसम ठीक था, लेकिन जब तक हमारे सारे गेस्ट आते हैं तब तक मौसम ऐसा हो गया। लेकिन हम रुके नहीं क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बाबा साहब के सिपाही हैं। मंजीत सिंह जी, इसी मौके पे कुछ सुनाइए। पहले तो दलित दस्तक के 5 वर्ष पूरे होने पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और जितने भी श्रोता देश के अंदर उसको पढ़ते हैं और जितने पाठक उसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दलित दस्तक ने एक अपनी अमिट पहचान पूरे देश के अंदर बनाई है। और अगर आज हम कहें अपनी दलित मीडिया की बात करें, कहीं पत्र पत्रिकाओं में छपने की बात करें, तो कहीं ना कहीं लेखन के माध्यम से दलित दस्तक जो मीडिया है वो सबसे ज़्यादा है। मैं 4 पंक्ति पहले आपके लिए ज़रूर समर्पित करूँगा कि उम्मीद की किरणों का नया सवेरा, उम्मीद की किरणों का नया सवेरा, कलम चले ऐसी छाट दें अंधेरा, होगा ऐसा आगाज ना हुआ अब तक, क्योंकि बहुजन मीडिया आ गया है दलित दस्तक, क्योंकि बहुजन मीडिया आ गया है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आज हम इंडिया गेट हमारे सामने बहुत भव्य स्वरूप है, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शायद ये हमारे लिए अदृश्य होता। बिल्कुल, और इसी जगह पे पीछे राष्ट्रपति भवन है और इसी जगह पे बस 1 किलोमीटर की दूरी पे संसद भवन भी है। शायद हम लोगों के लिए सारे दरवाजे बंद होते, सारे द्वार बंद होते, तो मैं कहीं कहता हूँ कि बिल्कुल अलग पहचान के लिए, अलग वाणी के लिए, क्योंकि जब हम कहते हैं लीक लीक गाड़ी चले और लीक चले कपूत, ये तीनों बेलीक चले शायर सिंह सपूत, तो तब कहीं मैंने एक पहचान बनाने की कोशिश करी कि वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, अरे वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, और कुछ भी ना था माला माल कर दिया। अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, अरे रेंगते फिरते थे हम जमीन पर, तन पर कोई वस्त्र ना था, और संविधान लिखकर तुमने धमाल कर दिया। अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अरे कल गले में मटका कमर पे झाड़ू थी, अब तो गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब तुमने कमाल कर दिया। क्योंकि जब देश के अंदर हमारी अमिट पहचान की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं अपनी मौलिक टिप्पणी कहता हूं कि जब कहीं हमारे ज्ञान की बात की जाती है तो हम शंभुक ऋषि बन जाते हैं, जब कहीं बात की जाती है हमारी बुद्धि की तो कहीं ना कहीं जब कहीं हमारी बात की जाती है प्रतिभा की तो एकलव्य जैसा तीर साध के दिखा देते हैं, कहीं बात हमारे शासन की जाती है तो सम्राट अशोक और बहन कुमारी मायावती जैसा सुशासन स्थापित करके दिखा देते हैं, आधुनिक राजनीति की बात की जाती है तो मान्यवर काशीराम साहब बन जाते हैं, जब कहीं हमारे शौर्य की, शक्ति की, साहस की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं 7 समुंदर पार जनरल डायर के सीने में गोली दागने वाले शहीद उधम सिंह हमारे समाज से पैदा
पैदा हो जाते हैं। कहीं क्रिकेट की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा एवरेज देने वाले विनोद कांबली हमारे समाज से पैदा हो जाते हैं। जब देश की सर्वोच्च परीक्षा आईएएस परीक्षा को टॉप करने की बात की जाती है तो आईएएस टॉपर टीना डाबी निकल करके आ जाती है। पिछले दिनों जब भारत की नाक कट रही थी, ओलंपिक में भारत शर्मसार हो रहा था, तो हमारे समाज की बेटी दीपा कर्माकर निकल करके आती है और भारत का तिरंगा झंडा पूरी दुनिया में ऊंचा करके आती है। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं, लेकिन आज का माहौल क्या बना हुआ है, हम अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को भूल चुके हैं। बाबा साहब ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए खुद भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जैसा लोगों ने लिखा, पहले मैं हिंदी साहित्य में पढ़ा करता था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, बट उसमें एक समाज जो दलित समाज था उसको हमेशा बहिष्कृत रूप से देखा गया और कहीं भी उसका गुणगान नहीं किया गया, कहीं भी उसके बारे में नहीं कहा गया। तो मैंने कहा कि मैं शोषित के पीड़ित मन की, मैं शोषित के पीड़ित मन की केवल पीड़ा गाऊंगा और मंचों के व्यापार में यहाँ तनिक नहीं बिक पाऊंगा। कैसे कह दूं भीमराव के लायक हम सब बेटे हैं, इतने जुल्मों को सहकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं। शायद तुम में ऊधम सिंह सा खून नहीं बच पाया है, शायद तुमने ऊधम सिंह सा खून नहीं बच पाया है, या फिर तुमने मनुवाद का फर्जी पाउडर खाया है, और बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए। बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को भूल गए और तुमको आजादी देकर जो मौत के फंदे झूल गए। आओ शोषित, जागो शोषित, आओ शोषित, जागो शोषित, रण में तुम हुंकार भरो और भीमराव के सपनों वाला भारत तुम साकार करो। भीमराव के सपनों वाला भारत तुम साकार करो। क्योंकि मैं 4 पंक्ति और कहता हूं कि उबलते हुए लहू का एहसास लिख डालो, साबित हो मील का पत्थर कुछ खास लिख डालो। उबलते हुए लहू का एहसास लिख डालो, साबित हो मील का पत्थर कुछ खास लिख डालो। और भीम ने बड़े अरमान से सौंपी है कलम यारो, उठो दलितों, नया इतिहास लिख डालो। उठो दलितों। कवियों की एक खासियत होती है कि वो अपनी एक कविता पढ़ के या फिर कहते हैं कि दूसरी 4 कविता पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं। तो हम आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन ये तो मजाक की बात हो गई। जो छोटी छोटी बातें इन्होंने बताई कि दीपा कर्माकर का नाम लिया, जिस परिप्रेक्ष्य में विनोद कांबली का नाम लिया, टीना डाबी का नाम लिया, उधम सिंह का नाम लिया, ये अमूमन कहीं ना कहीं सबको पता है हम लोगों को। लेकिन जब एक मंच से एक कवि इन सारी बातों को एक कड़ी में पिरो के जब पढ़ता है तो सीधी जो वो कहना चाहता है वो बात पहुंचती है लोगों तक। हम एक और अवतार के पास आएंगे, उसके बाद इस चर्चा को ख़त्म करने की कोशिश करें। मंजीत जी, जी बिल्कुल। अभी नया क्या लिखा है आपने? नया मैं एक गीत आपको सुना देता हूँ जो हमारी संस्कृति का गीत है, एक तरीके से मूल निवासी सभ्यता के लिए उसको समर्पित किया है। जो हमारे महापुरुष हैं उनको सबको जोड़ने की कोशिश की है और जिस प्रकार से भारत की छवि को पेश किया गया है और वास्तविक छवि क्या है उसके लिए मैं आपको गीत देने की कोशिश करता हूँ। ये धरती वो धरती जिसमें बुद्ध के दर्शन दिखते, एकलव्य सा तीर साध इतिहास धरा पर गढ़ते। ये धरती वो धरती जिस पे बुद्ध के दर्शन दिखते, एकलव्य सा तीर साध इतिहास धरा पर गढ़ते। ये फूले की धरती है और साहू की ये धरती है, इस धरती पर अम्बेडकर बन संविधान यहाँ है रचते। इस धरती पे रविदास की वाणी मन चंगा कर चलती है, गुरु कबीरा के दोहों से भोर सभी की खिलती है। इस धरती पे रविदास की वाणी मन चंगा कर चलती है, गुरु कबीरा के दोहों से भोर सभी की खिलती है। झलकारी की साहू की और पेरियार की धरती है, झलकारी की साहू की और पेरियार की धरती है। ऊधम सिंह सा शौर्य साहस शक्ति हमको मिलती है, भीमराव के बुद्ध में भारत वाले सपने पलते हैं, भीमराव के बुद्ध में भारत वाले सपने पलते हैं। ये धरती वो धरती जिस पे बुद्ध के दर्शन दिखते हैं, ये धरती वो धरती जिस पे बुद्ध के दर्शन दिखते हैं, ये धरती वो धरती जिस पे बुद्ध के दर्शन दिखते हैं। बहुत 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 शानदार। और एक बार जब हम यहाँ पहुँचे और हम लोग आपस में सोच रहे थे कि हाँ बात की जाए कि ना की जाए, क्योंकि बारिश तेज़ हो गई थी, लेकिन सबसे बात करने के बाद इतना मज़ा आया। और फिर ये मुझे लगता है कि ये बाबा साहब का कारवां है, ये रुकने वाला नहीं है, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आप सभी साथियों का, जो लोग हमारे जितने भी गेस्ट हैं, बागी जी और तमाम साथी हो गए, मंजीत सिंह जी राजस्थान से आए हुए कुछ दोस्त हैं, मंजीत जी बता रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए और इतनी बारिश में हम लोगों ने बात की, सही में बहुत मज़ा आया। जय भीम। जय भीम। दिल्ली के इंडिया गेट से कैमरामैन गौतम के साथ अशोक दास।